हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मटर का सीज़न है तो मटर से रिलेटेड ही रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी मैं बनाने के लिए ली हूँ मटर, 150 ग्राम ये मटर है। ये सीजनल वाला मटर है। और 2 मैं बॉयल आलू ली हूँ। इसका मैं छिलका हटा ली हुई मीडियम साइज़ का आलू है। एक बारीक कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो हरा मिर्च नहीं डालिएगा। अभी मैं मटर को एक जार में डाल दी हूँ और इसे एकदम बारीक पीस लूँगी, बिना पानी के पीसना है। देखिए कितना बारीक है। इसी तरीके का हमें पेस्ट चाहिए मटर का। अभी मैं एक बाउल में आलू को अच्छे से तोड़ लूँगी। मैं ग्लास से तोड़ रही हूँ, आप चाहे तो मैसर या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे लम्स ना बिल्कुल नहीं चाहिए, आलू में गुठली या गांठ हमें नहीं चाहिए। दोनों आलू को मैं इसी तरीके से एकदम मैश कर लूँगी, गुठली बिल्कुल नहीं रहने देना है। देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है, क्योंकि आलू ना हल्का गर्म है तो गर्म आलू ना बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। मैं आलू को एकदम अच्छे से मैश कर लिए हूँ। इसमें गांठ गुठली बिल्कुल नहीं है, एकदम स्मूथ ही है, बन चुका है। देखिए इसी तरीके का हमें आलू चाहिए। देखिए एकदम गांठ गुठली जो है ना बिल्कुल नहीं है। अभी मैं इसमें डालूंगी जो मटर पीस के रखी थी ना ग्राइंड करके, उसे मैं इसमें सारे मटर को डाल दूंगी। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हरा मिर्च, धनिया पत्ता हो तो उसे ज़रूर डालिए। अभी मैं इसमें मसाले डालूँगी। अभी मैं इसमें मसाले में डाल रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैगी मसाला। आप इसके बगैर भी रेसिपी को बना सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप चाहे तो चावल का आटा या सूजी भी डाल सकते हैं। और मैं अभी इसमें नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक मसाले सब अच्छे से घुल मिल जाए पूरा में। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए थोड़े ही देर में ना ये अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसका इस तरीके से छोटा छोटा बॉल्स बना रही हूँ, गोल गोल। और इसको हल्का प्रेस करते हुए टिक्की शेप में बना लूँगी। देखिए हल्का मोटा ही रखूँगी, देख सकते हैं। इस तरीके का शेप लेना है। और अभी मैं इसे एक बर्तन में साइड में रख दूँगी। और मैं बाकी को भी इसी तरीके से गोल गोल बनाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, तो एक बार बना के रख लीजिए और इसे आराम से सेकना है या फ्राई कर लेना है। देखिए मैं इसे अच्छे से बहुत ही कम मेहनत में, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया ये बनता है। तो मैं सारे को इसी तरीके से टिक्की शेप दे दूँगी। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए मैं सारे को टिक्की शेप दे दी हूँ। इस पर टोटल 8 बना है, एक मैं साइड में रखी हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से मैं इसमें शेप दे दी हूँ। मैं आधे को ना तवे पे सेकूँगी और आधे को मैं फ्राई करूँगी। आप चाहे तो केवल तवे पे सेक के इसे खा सकते हैं, अगर कम तेल खाना पसंद करते हो तो। और अगर आपको छान कर खाना है थोड़ा क्रिस्पी, तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं तवे पे सेकने के लिए सबसे पहले गैस पे तवे को चढ़ा दी हूँ। लोहा के तवा मैं चढ़ा रही हूँ। आपके पास जो तवा अवेलेबल हो उस पर इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अभी मैं इसमें अच्छे से तेल को फैला लूँगी। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा तवे से। इसको मैं अच्छे से एकदम फैला लूँगी चारों साइड तेल को। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इस पर एक एक करके टिक्की जो बना के रखी हूँ उसे डाल लूँगी।
मैं एक बार में 4 टिक्की को सेक रही हूँ। लो हीट पे इसे सेकना है, लो टू मीडियम हीट पे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं सेकिएगा, नहीं तो अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा ही रह जाएगा। इसे एकदम लो हीट पे या लो टू मीडियम हीट पे ही इसे सेकना है। मैं एक बार में देख सकते हैं 4 टिक्की को डाल दी हूँ। अभी मैं इस पे ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल इस तरीके से डाल रही हूँ, 1 चम्मच। तभी अच्छे से कुक हो पाएगा। अगर तेल बहुत कम डालिएगा तो ये अंदर से कुक नहीं होगा। जब ये अंदर से अच्छे से सीख जाएगा तभी इसे पलटना है, तुरंत नहीं पलटिएगा नहीं तो ये टूटेगा। देखिए अंदर से हल्का सीख चुका है। अभी मैं इसे पलट लूँगी। मैं सारे को इसी तरीके से पलट लूँगी और दोनों साइड से ना बहुत ही अच्छा कलर आने तक, क्रिस्पी हल्का होने तक इसे अच्छे से सेकना है, लो टू मीडियम हीट पे। अभी मैं वापस 1 चम्मच तेल को अच्छे से इसमें डाल दी हूँ और इसे अपोजिट साइड भी अच्छे से सिकने देना है। देखिए मैं थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत कम तेल में रेसिपी बनाना है तो थोड़ा सा तेल को कम कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप, मैं इसे पलट ली हूँ वापस और इसे एकदम देखिए हल्का क्रिस्पी बन चुका है। ऊपर से देख सकते हैं कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा इसमें प्यारा कलर आ चुका है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी के जो 4 बचे हुए हैं उसे मैं तेल में फ्राई करूँगी। इसके लिए गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ, इसमें तेल डाल दी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें टिक्की को डाल के तलूँगी। गैस का फ्लेम हाई रखना है। अगर कम फ्लेम में इसे फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई होने देना है, तभी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगा। अभी मैं इसे साइड करके एक बार में 4 को फ्राई कर रही हूँ। आपको जो भी रेसिपी पसंद आएगा या तो फ्राई करके आप इसे खा सकते हैं या तो तवे पे हल्का तेल में इसे सेक के भी खा सकते हैं। अभी ये अंदर से हल्का सीख चुका है। अभी मैं इसे पलट लूँगी। देखिए अंदर से ये हल्का हल्का सीख चुका है, फ्राई हो चुका है। मैं चारों को पलट ली हूँ और अभी थोड़ा देर उधर भी हो चुका है तो वापस मैं इसे पलट रही हूँ। इसे एकदम कुड़कुड़ा बाहर से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे ही। इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई नहीं कीजिएगा। देखिए मैं इसे इसी तरीके से पलट के कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी और ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तब वापस मैं इसे पलट लूँगी और दोनों साइड से ना एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। अभी मैं इसे पलट लूँगी। देख सकते हैं इसमें काफ़ी प्यारा कलर जो है ना आ चुका है, एकदम गोल्डन कलर। और दूसरे साइड से भी अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। ये रेसिपी ना बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अभी ये अपोजिट साइड से भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है। अभी इसे साइड करके निकालना है, जिससे एक्स्ट्रा तेल है ना कढ़ाई में ही रह जाएगा। और इसी तरीके से बाकियों को भी मैं निकाल लूँगी। ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए बहुत ही झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाता है। मैं इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व की हूँ। बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी तैयार है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।